नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पे कहानियों के जो कहानियाँ हैं उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे चाहे टीजीटी, पीजीटी या फिर एमपीटीटी या फिर बिहार की जो भी परीक्षा आने वाली है, उसके लिए ये कहानी का जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप यहाँ से देखिए कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं और कहाँ आपकी चूक हो रही है, मतलब किस कहानी को आप अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, उसको थोड़ा सा जा करके पढ़ने का प्रयास फिर करिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मास्टर भगवान दास हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो ये कहानी है, कहानी हो जाती है, रेखा चित्र है, उपन्यास है या फिर संस्मरण है। तो यहाँ पे जो कहानी हो जाती है ये क्या, यहाँ पे दुलाई वाली जो है ये कहानी के रूप में जानी जाती है। बंग महिला इसकी लेखिका हो जाती हैं। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य कथा में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले यहाँ पे रचनाकार का नाम बताना है। हो जाएगा कि इलाचंद जोशी हैं या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी, अज्ञे या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो 3 कहानियाँ लिखने वाले जो प्रसिद्ध लेखक यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही। प्रेमचंद की किस कृति को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे कायाकल्प को, सोजे वतन को, निर्मला को या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा सोजे वतन को यहाँ पे जब्त कर लिया गया था। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रसाद नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रेमचंद नहीं है पूछा जा रहा है, प्रसाद नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़े घर की बेटी हैं, मिस पद्मा है, ठाकुर का कुआं है, छोटा जादूगर है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कि छोटा जादूगर यहाँ पे उनकी रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाती है। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं। मंजुल भगत हैं, रमेश बत्रा हैं, मृदुला गर्ग या फिर सुरेंद्र तिवारी। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा मंजुल भगत, आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र हो जाता है। तो ये बड़े भाई साहब में, पूस की रात, कफन में या फिर ज्योति। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा पूस की रात में। ये झबरा कुत्ता जो होता है ये यहाँ पे हल्कू के साथ में खेत में जाता है और वहाँ पे उनकी खेत की रखवाली करता है। अगला यहाँ पे है निर्मल वर्मा की का जो चर्चित कहानी संग्रह है वो कौन सा है। परिंदे है, तलाश है, बंजर है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा परिंदे उनका जो कहानी संग्रह हो जाता है। शेखर जोशी की रचना यहाँ पे पूछा जा रहा है। मकान है, हत्यारे है, कोसी का घटवार है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। कोसी का घटवार यहाँ पे शेखर जोशी की रचना हो जाएगी। दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं। प्रसाद हैं, सुदर्शन हैं, प्रेमचंद या फिर यशपाल। तो यहाँ पे प्रेमचंद की ये प्रसिद्ध कहानी हो जाती है कौन सी, दामुल का कैदी। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1934 में, 1929 में, 1939 या फिर 1937। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही 1929 में ये इनका जो कहानी संग्रह ये यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन हैं। उषा यहाँ पे प्रियंवद हैं, स्वयं प्रकाश हैं या फिर उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर आपका बिल्कुल ही सही। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे बेचन शर्मा उग्र हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या फिर विश्वंभर नाथ कौशिक। यहाँ पे हो जाता है कि बी आंसर आपका सही, बुद्धू का कांटा। और यहाँ पे ये जो 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये यहाँ पे हो जाती है। प्रेमचंद की 1907 में रचित कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सी कृति है, सोजे वतन हो जाएगी। रचना पूछा जाए तो 1907 हो जाएगा। रचनाकार पूछा जाए तो प्रेमचंद जी हो जाएंगे। जब्त किसने किया, तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। और किसे जब्त किया गया, तो यहाँ पे सोजे वतन हो जाएगा। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई 11 वर्ष का समय विधा। यहाँ पे विधा पूछा जा रहा है क्या है, तो कहानी है, उपन्यास है, डायरी है। तो ये कहानी हो जाती है। किसके द्वारा लिखा गया है,
तो ये यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको लिखा गया है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन हैं? यहाँ पे है कि पानू खोलिया हैं, कमलेश्वर हैं, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। तो यहाँ के कमलेश्वर की कहानी ये प्रसिद्ध है, राजा निर्वंशिया। प्रेरणा नामक कहानी की रचित है किसके द्वारा? नगेन द्वारा या हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, जो कि कथा सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है मुंशी प्रेमचंद। इन्हीं की कहानी ये प्रेरणा भी यहाँ पे हो जाती है। हरिविंदी किस साहित्यकार की रचना है? यहाँ पे है कि मैत्री पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। तो यहाँ पे जो मृदुला गर्ग हैं इनकी कहानी हो जाती है कौन सी? हरिबिंदी जो है ये इनकी कहानी हो जाएगी, किसकी? मृदुला गर्ग की। अगला है बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल शंकरत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन? नासिरा शर्मा है, क्षमा कौल है, ममता कालिया, अनीता जैन है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। दूसरा ताजमहल की लेखिका यहाँ पे नासिरा शर्मा जी को माना जाता है। निम्न से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आकाशदीप है, पूस की रात है, घास वाली गुल्ली डंडा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि इनकी कौन सी कहानी नहीं है। आकाशदीप नहीं है, पूस की रात नहीं है, घास वाली नहीं है या फिर गुल्ली डंडा नहीं है। तो यहाँ पे आकाशदीप ए आंसर हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी हो जाती है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो यहाँ पे चंद्र किरण संरक्षा है, बंग महिला है, हेमवंती हैं, चंद्रमुखी ओझा है। बी आंसर हो जाएगा, बंग महिला जो हैं ये पहली कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनकी कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि बंग महिला पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं। गुल की बन्नो कहानी के लेखक यहाँ पे हो जाएगा कि त्रिलोचन है, कि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो ये यहाँ पे धर्मवीर भारती की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी ये हो जाती है। फणीसन नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया है, रसाखेट है, रसप्रिया है, प्रिया नीलकंठी है। तो फणीसन नाथ रेणु की जो कहानी यहाँ पे हो जाती है वो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी? ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही यहाँ पे। अगला है गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल में, आकाशदीप में, पटध्वनि में या फिर आंधी में। तो ये गुंडा जो संकलित है ये इंद्रजाल में मतलब इसको संकलित किया गया है। सतह से उठता आदमी की विधा है, काव्य है, कहानी है, नाट्य है या फिर नाट्य काव्य है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह यहाँ पे हो जाएगा। समानांतर कहानी के जो पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है? तो यहाँ पे नीरज सक्सेना है, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या फिर प्रभाकर सक्सेना। तो यहाँ आप सब लोग उनके नाम से परिचित होंगे। कैलाश सक्सेना यहाँ पे इनका नाम हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है वारेन हेस्टिंग्स का सांड, यहाँ पे उदय प्रकाश की कहानी हो जाती है। जबकि पाल गोमरा का स्कूटर जो है वो भी इन्हीं की कहानी हो जाती है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तो ये हो जाएगा कि ये प्रेमचंद की, फणीसन नाथ रेणु, यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी या फिर जैनेन्द्र। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। फणीसन नाथ रेणु के जो है उसी के ऊपर इनको तीसरी कसम जो फिल्म है बनाई गई है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी? तो यहाँ पे ईदगाह है, कफन है, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका, बड़े घर की बेटी नहीं, यहाँ पे कफन आपका हो जाएगा। इनकी अंतिम कहानी हो जाती है। ऐसे भी आप याद रखें तो याद रहेगा कि कफन जो होता है सबसे लास्ट में ज़रूरत पड़ती है इंसान को। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? यहाँ पे लल्लू लाल है, मुंशी सदा सुखलाल है, सदल मिश्र है या फिर सितारे हिंद है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, सितारे हिंद यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद। तो जो हत्या कहानी है उसको किसने लिखा है? तो यहाँ पे जैनेन्द्र की कहानी यहाँ पे हो जाती है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो जो वो लिखते थे उनका नाम जो था, जो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, नवाब राय के नाम से वो उर्दू में लिखते थे। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? शिवानी की, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। तो यहाँ पे सिक्का जो बदल गया कहानी है ये कृष्णा सोबती की कहानी यहाँ पे हो जाती है। किसकी? कृष्णा सोबती की
यहाँ पे सिक्का बदल गया। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कफन कहानी में घीसू और माधव जो कफन के पैसे का क्या करते हैं, तो पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से दोनों काम करते हैं। तो वो लोग दोनों काम करते हैं। जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो कफन खरीदने के लिए, तो वो पूड़ियाँ भी खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन है? इलाचंद जोशी हैं, अज्ञेय हैं, सुदर्शन है, या फिर जैनेन्द्र हैं। तो मनोविश्लेषण के आधार पर देखा जाता है कि कौन है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी यहाँ पे कथाकार के रूप में जाना जाता है। किसको? तो यहाँ पे इलाचंद जोशी को जाना जाता है। इलाचंद जोशी को नहीं, ये तो मार्क्सवादी कहानी के अंतर्गत है। इनका जो है सुदर्शन, ये मनोविश्लेषण से ये युक्त कथाकार माने जाते हैं। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, ज्ञान वाजपेयी हैं, राम गोपाल, या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाता है वहाँ पे ए हो जाएगा। हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव यहाँ पे व्यंग्य हो जाता है इनका। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो यहाँ पे हो जाएगा आकाशदीप है, पुरस्कार, देवदासी, या फिर इंद्रजाल। तो यहाँ पे पुरस्कार से ये संबंध रखती है नारी पात्र कौन? मधुलिका। यहाँ पे इनका संबंध हो जाता है पुरस्कार से। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, या इलाचंद जोशी हैं। यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे मोहन राकेश, ये आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। हिंदी की यहाँ पे प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती हैं, शिवमूर्ति हैं, शिवराज सिंह बेचैन हैं। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। शिवमूर्ति यहाँ पे हो जाएंगे किसके? तो कसाईवाड़ा जो कहानी है उसके लेखक हो जाते हैं। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी हिंदी की पहली कहानी माना है? तो इंदुमती को 11 वर्ष समय, दुलाई वाली, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। इंदुमती को उन्होंने पहली कहानी यहाँ पे माना है। अगला है कि बंग महिला का असली नाम क्या है? तो जो मामुनी है कि राजेंद्र बाला घोष है, विद्यावती, या फिर रामेश्वरी देवी। तो यहाँ पे राजेंद्र बाला घोष इनका नाम हो जाता है। ये घोष जो है ये कहाँ, बंगाल की रहने वाली थी, इसीलिए इसी आधार पर इनका नाम यहाँ पे बंग महिला कर दिया गया। और अगला प्रश्न है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ओथलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की, मर्चेंट ऑफ वेनिस की, किसकी मानी जाती है ये? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्पेस्ट की ये मानी जाती है। तो इस आधार पे देखा जाए तो ये अनुवाद कहानी हो जाएगी। इसमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? विभूति नारायण राय हैं, तेजेंद्र शर्मा है, ममता कालिया, फिर रविंद्र कालिया। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे बी आंसर होता है बिल्कुल ही सही। तेजेंद्र शर्मा हो जाएंगे प्रवासी कहानीकार। जानवी कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, बंग महिला हैं, उपेंद्र नाथ अस, या फिर जैनेन्द्र कुमार। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाता है बिल्कुल ही सही। जैनेन्द्र कुमार की कहानी यहाँ पे हो जाती है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन है? रानीखेत की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे मौलिक कहानी देखा जाए तो टोकरी भर मिट्टी जो है ये स्प्रे की कहानी यहाँ पे हो जाती है। ये यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे मैंने कुछ 40 प्रश्नों का यहाँ पर आप लोगों के लिए कहानी का ये प्रश्न प्रस्तुत किया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सब के तक ये जो प्रश्न है वो पहुंच सके। तो साथियों अच्छा लगे तो आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।